नाज़रीन, एक वक्त था जब दुनिया समझती थी कि F-15 की कहानी ख़त्म हो चुकी है। एक ऐसा जंगी त्यारा जिसने कई दहाइयों तक आसमान पर राज किया, दुश्मनों को शिकस्त दी और अमरीकी फ़िदाई ताकत की इलामत बना रहा। मगर फिर नई नस्ल के स्टेल्थ फाइटर जेट आए। F-22 और J-35 जैसे जदीद त्यारों ने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। सबको लगा कि अब F-15 सिर्फ तारीखी किताबों में ही रह जाएगा। लेकिन फिर अचानक अमेरिका ने एक ऐसा फैसला किया जिसने दफाई माहिरीन को हैरान कर दिया। नाज़रीन, एक पुराना जंगी त्यारा दोबारा जिंदा कर दिया गया, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि इसे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, ताकतवर और जदीद तरीन बनाकर मैदान में वापस लाया गया। और इस नए रूप का नाम F-15EX ईगल 2 है। नाज़रीन, सवाल ये है, जब अमेरिका के पास दुनिया के जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर मौजूद हैं, तो फिर इसे एक पुराने डिज़ाइन को वापस लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या F-35 नाकाम हो गया है? क्या नई जंगों के लिए पुराने जंगियों की ज़रूरत पड़ गई? या फिर F-15EX में कोई ऐसा राज छुपा है जो दुनिया अभी तक नहीं समझ सकी? नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ एक तैयारी की नहीं बल्कि ताकत, हिकमत अमली और आने वाली फ़िज़ाई जंगों को बदलने के असूल की कहानी है। F-15 की पहली परवाज़ 1972 में हुई। इस वक्त सर जंग अपने अरूज पर थी और अमेरिका को एक ऐसे तैयारी की ज़रूरत थी जो कि सोवियत यूनियन के जदीद जंगी जहाज़ों का मुकाबला कर सके। चुनांचे एक ऐसा फाइटर जेट तैयार किया गया जो कि रफ्तार में बिजली, ताकत में तूफान और लड़ाई में बेरहम साबित हुआ। F-15 ने दुनिया भर में अपनी सलाहियत साबित की और इसका जंगी रिकॉर्ड आज भी हैरानकुन समझा जाता है। कई माहिरीन के मुताबिक F-15 खानदान ने फिदाई लड़ाइयों में 100% कामयाबी हासिल की, जबकि खुद बमुश्किल नुकसान उठाया। नाज़रीन, वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी बदलती गई और स्टेल्थ दौर शुरू हो गया। अमेरिका ने F-22 रैप्टर मुतारफ करवाया जो कि दुश्मन के रडार से बचकर हमला करता था। इसके बाद F-35 लाइटनिंग 2 आया जिसे मुस्तकबिल का सबसे अहम जंगी त्यारा करार दिया गया। ऐसे में लग रहा था कि F-15 का दौर ख़त्म हो चुका है, लेकिन नाज़रीन, हकीकत कुछ और थी। जदीद स्टेल्थ त्यारे बेशक ताकतवर थे मगर इनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। इनकी देखभाल महंगी थी और इन्हें हर मिशन के लिए इस्तेमाल करना अमली तौर पर आसान नहीं था। अमेरिका को एक ऐसे त्यारे की ज़रूरत थी जो कि ज़्यादा हथियार उठा सके, लंबी दूरी तक भी जा सके, तेज़ी से दस्तयाब हो और निस्बतन कम लागत पर फ़िज़ाई ताकत बरकरार रख सके। यही वो लम्हा था जहां F-15 दोबारा मंजर पर आया। नाज़रीन, मगर इस बार वही पुराना F-15 नहीं था। F-15EX एक मुकम्मल नया रूप था। इसमें जदीद तरीन रडार्स, डिजिटल कॉकपिट, जदीद कंप्यूटर्स और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर इंजन शामिल किए गए। नाज़रीन, बज़ाहिर डिज़ाइन पुराना लगता है मगर अंदर ये एक नई नस्ल का जदीद प्लेटफॉर्म मौजूद है। नाज़रीन, सबसे हैरानकुन बात इसकी हथियार ले जाने की सलाहियत है। जहां कई स्टेल्थ फाइटर जेट महदूद तादाद में मिसाइल अंदरूनी बे में रख सकते हैं, वहां F-15EX दर्जनों मिसाइल, बम और मुख्तलिफ हथियार लेकर जा सकता है। बाज़ अंदाजों के मुताबिक ये 20 से ज़ायद एयर टू एयर मिसाइल लेकर जाने की सलाहियत रखता है। यानी अगर जंग में बड़े पैमाने पर फिदाई मुकाबला हो तो F-15EX एक फ्लाइंग मिसाइल ट्रक बन सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने एक नई हिकमत अमली अपनाई। स्टेल्थ त्यारे जैसे F-35 दुश्मन के दिफाई निज़ाम के करीब जाएं, सूरत हाल का जायजा लें, अहदाफ की निशानदही करें, जबकि F-15EX पीछे रहकर भारी मिकदार में मिसाइल फायर करे। नाज़रीन, ये फैसला सिर्फ जंगी हिकमत अमली नहीं बल्कि माशी हकीकत भी था। अमेरिका की फिदाइया के कई पुराने F-15C त्यारे अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। इनकी साख्त थक चुकी थी, मेंटेनेंस बढ़ रही थी और नए मुतबादल की ज़रूरत थी। नाज़रीन, F-15EX चूँकि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक था, इसलिए इसे जल्दी शामिल करना आसान था। पायलट्स की तरबियत, बेसिस की तैयारी और सपोर्ट सिस्टम पहले से मौजूद थे। F-15 एक शानदार त्यारा है मगर हर मसले का हल नहीं है। नाज़रीन, अगर आपको होमलैंड डिफेंस करनी हो, सरहद की निगरानी करनी हो, दुश्मन बॉम्बर्स रोकने हो या बड़ी तादाद में हथियार ले जाकर स्टैंड ऑफ हमले करने हो तो F-15EX एक मजबूत इंतखाब बन जाता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ ये सवाल भी उठता है कि नॉन स्टेल्थ त्यारा जदीद जंग में कैसे जिंदा रह सकेगा, क्योंकि नाज़रीन आज के दौर में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खतरनाक हो चुके हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हर त्यारा फ्रंट लाइन पेनिट्रेशन के लिए नहीं होता। कुछ त्यारे स्पोर्ट, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स, मिसाइल हमले, कमांड एंड नेटवर्क्स और एयर डोमिनेंस सपोर्ट के लिए होते हैं और F-15 इन्हीं सब में से एक है। नाज़रीन, इसमें ओपन मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर भी शामिल है, जिसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल की जंगी टेक्नोलॉजी, सेंसर्स, वेपन्स और सॉफ्टवेयर इसमें आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। यानी ये त्यारा सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले बरसों के लिए भी तैयार किया जा चुका है। F-15EX की एक और ताकत इसकी रफ्तार और इसकी रेंज है। ये मार्क 2 से ज़ायद रफ्तार हासिल कर सकता है और बड़े फ्यूल लोड के साथ तवील फासले की कार्रवाई कर सकता है। नाज़रीन, बहरुल काहिल जैसे वसी इलाकों में जहां बेस दूर दूर हैं, ये सलाहियत बहुत अहम बन जाती है। नाज़रीन, F-15 को बुनियादी तौर पर अमरीकी फ़िज़ाइया के पुराने FC और दीगर मॉडल्स को
रिप्लेस करने के लिए तैयार किया गया है। बोइंग कंपनी का दावा है कि ये त्यारा अमेरिकी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी साबित होगा और 2050 तक ये खिदमत सर अंजाम दे सकता है। इस त्यारे की लंबाई तकरीबन 22 फुट है और ये हज़ारों पाउंड वजनी हथियार लेकर जाने की सलाहियत रखता है, जिनमें मुख्तलिफ मिसाइल्स और जदीद हथियार शामिल हैं। नाज़रीन, इसकी रफ्तार और कारकर्दगी इसे अपने क्लास के दूसरे त्यारों से कहीं आगे ले जाती है। बोइंग के मुताबिक ये त्यारा सिर्फ 4.5 जनरेशन का नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से 5th जनरेशन के करीब समझा जाता है। अगरचे ये F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ त्यारों के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर बराबर नहीं, लेकिन रफ्तार, हथियारों की मिकदार और कम लागत के लिहाज से एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। अब नाज़रीन, अगर हम इसके एवियोनिक्स और सिस्टम्स की बात करें तो इसमें जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें बरतानवी टेक्नोलॉजी के कुछ अनासर भी शामिल हुए हैं। नाज़रीन, F-15EX में जदीद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड रे यानी कि ईसा रडार इस्तेमाल किया गया है, जो कि SPG-82 या इससे जदीद सीरीज पर मबनी है। ये रडार एक साथ कई अहदाफ को ढूंढने, शनाख्त करने और ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम तवील फासले पर दुश्मन के त्यारों और कई अहदाफ को मौसर तरीके से हदफ बना सकता है। नाज़रीन, F-15EX में जदीद सेंसर्स और मुकम्मल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट मौजूद है, जो कि इसे हर तरह के खतरात के खिलाफ काफ़ी मजबूत बनाता है। ये निज़ाम इसे मौजूदा और मुस्तकबिल के दोनों तरह के खतरात से निमटने के काबिल बनाता है। बोइंग के मुताबिक ये त्यारा ज़्यादा हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, हत्ता कि हाई परफॉर्मेंस जदीद मिसाइल्स भी बैरूनी पायलन में लेकर जा सकता है। नाज़रीन, ये वो सलाहियत है कि जो कि F-35 या F-22 के इंटरनल वेपन बे में होती है। F-15EX में मुख्तलिफ कन्फिगरेशन मौजूद हैं, जहाँ ये कई तरह के मिसाइल्स और बम लेकर जाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसमें जदीद हार्ड पॉइंट्स भी मौजूद हैं, जो कि इसे कई तरह के हथियार लेकर जाने के काबिल बनाता है। इस त्यारे में जदीद कॉकपिट शामिल है, जो कि पायलट को रियल टाइम बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन फराहम करता है। इससे न सिर्फ पायलट का काम आसान होता है बल्कि फौरी फैसला साजी और मिशन मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। अगरचे नाज़रीन ये 2 सीटर वर्जन में दस्तयाब है, लेकिन इसका जदीद डिजिटल फ्लाई बाई वायर सिस्टम और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स इसे एक पायलट के जरिए भी आसानी से चलाने के काबिल बनाते हैं। F-15EX एक तेज रफ्तार और जदीद निज़ाम से लैस जंगी त्यारा है। ये न सिर्फ पुराने F-16 को तब्दील करने की सलाहियत रखता है बल्कि इसे मुस्तकबिल की फिदाई जंगों के लिए भी तैयार किया गया है। जहाँ तक नाज़रीन इसकी सर्विस में शमूलियत का ताल्लुक है, ये त्यारा इब्तदाई ऑपरेशनल सलाहियत हासिल करने के लिए बरसों नहीं बल्कि चंद महीने लेता है। बोइंग ने इस त्यारे को ऑपरेशनल और मेंटेनेंस लागत के लिहाज से एक कॉस्ट इफेक्टिव हथियार करार दिया है। इसकी एक बड़ी खूबी यह है कि इसमें पहले से मौजूद F-15 के पायलट्स और मेंटेनेंस स्टाफ को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का तकरीबन 90% हिस्सा भी काबिल इस्तेमाल रहता है, जबकि स्पेयर पार्ट्स का तकरीबन 80% पुराने वर्जन के साथ बेहद मुताबिकत रखता है। नाज़रीन, F-15EX के जदीद यूनिट्स को जनरल इलेक्ट्रिक के F-110GE-129 इंजन से ताकत दी जाती है। ये इंजन तकरीबन 30,000 पाउंड से ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करता है। ये पुराने F-15 त्यारों के इस्तेमाल होने वाले इंजन से ज़्यादा ताकतवर और जदीद है। इसके अलावा नाज़रीन F-15 के लिए एक और जदीद इंजन ऑप्शन F-100PW229 भी पेश किया गया है, जो कि तवील अरसे तक काबिल एतमाद कारकर्दगी फराहम करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, अगर हम इसका मुआवजना दीगर त्यारों से करें तो F-15EX और F-35 दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ क्लास के त्यारे हैं। मिसाल के तौर पर F-35 तकरीबन 50,000 तक की बुलंदी तक परवाज कर सकता है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 1.6 माक के करीब है। दूसरी तरफ F-15 ज़्यादा बोझ उठाने, तेज़ रफ्तार रवायती जंगी कार्रवाइयों के लिए बेहतर समझा जाता है। इसकी रफ्तार तकरीबन 2.5 माक तक जा सकती है और ये भारी हथियार लेकर जाने की सलाहियत भी रखता है। नाज़रीन, अगर हम इसकी लागत की बात करें तो F-35 की ऑपरेशनल लागत तकरीबन $35,000 फी घंटा के करीब बताई जाती है, जबकि राफेल जैसे त्यारों की लागत $27,000 फी घंटा तक है। F-15 ईगल की फी यूनिट लागत तकरीबन $80 मिलियन के करीब बताई जाती है, जबकि F-35 की कीमत इससे भी ज़्यादा है, जो कि मुख्तलिफ वर्जन्स में मजीद बढ़ सकती है। नाज़रीन, इस त्यारे की एक और ख़ास बात यह है कि ये 140 से लेकर 200 यूनिट्स तक भी ऑपरेशनल तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन F-15EX चूँकि मुकम्मल स्टेल्थ त्यारा नहीं, इसलिए इसे निस्बतन ज़्यादा फासले से भी शिनाख्त किया जा सकता है। ताहम ये अपनी रफ्तार और जदीद हथियारों की ताकत की वजह से ख़तरनाक साबित होता है। इस वक्त अमरीकी फ़िज़ाइया तकरीबन 230 से ज़ायद F-15C और दीगर पुराने मॉडल्स इस्तेमाल करती है। F-35 प्रोग्राम पर मजमूई तौर पर अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं, जबकि नाज़रीन मुस्तकबिल में F-15EX जैसे त्यारों को बड़ी तादाद में शामिल करने का मंसूबा है ताकि पुराने बेड़े को जदीद बनाया जा सके। नाज़रीन, इतलात के मुताबिक अमरीकी कंपनी बोइंग ने भारत को MRC-102 प्रोग्राम के तहत F-15EX का एक प्रोग्राम भी पेश किया है। ताहम इस हवाले से भारतीय फ़िज़ाइया की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह या बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया
उम्मीद है नाज़रीन इस वीडियो से आपकी मालूमात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। अगर आप ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।